आज का हमारा टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक में हमने सिर्फ पोजीशन डिस्कस की थी विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A अल्कली मेटल से। इस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल जो है इस पे हम बात कर रहे हैं ना, और ये आज मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्राइड्स, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। उम्मीद है इंशाल्लाह इसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे। टॉपिक ये है रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन फैमिली। नाउ हमने ग्रुप 1A से तो डिस्कस किया कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, उसके टॉप पे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अंदाजा होता है ये होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं, लेकिन डिससिमिलरिटीज भी बहुत सारी हैं। हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं है, बाकी सब मेटल्स हैं उस ग्रुप के एलिमेंट्स, इसलिए हमें हाइड्रोजन मिसफिट लगता है उस ग्रुप के अंदर। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं विद कार्बन फैमिली। फर्स्ट सिमिलरिटीज को डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटीज पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट नंबर 1 है। किसी भी ग्रुप में एलिमेंट का प्लेस करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना। हम भी बात करते हैं कि ग्रुप 4 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो कार्बन है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? K2L4। कार्बन ग्रुप के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स के पास 2 ऑर्बिट्स होते हैं। कार्बन के ग्रुप का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो थर्ड रो का एलिमेंट होगा, और वो है सिलिकॉन। तो थर्ड रो के एलिमेंट के ऑर्बिट्स फ्री होंगे। कौन कौन से? K होगा, L होगा, और कौन सा होगा? M होगा। K में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। L ऑक्टेट मुकम्मल है। अगर सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है तो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन कार्बन जैसी होनी चाहिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की? मैं एक और अंदाज से कॉन्फ़िगरेशन को ले रहा हूं। मैं ये देखता हूं कि जो वैलेंस ऑर्बिट है वो हाफ फिल्ड है। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होने चाहिए? ऑक्टेट मुकम्मल होने चाहिए, कितने? 4 है, हाफ फिल्ड। सिलिकॉन के भी वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के ऊपर अगर कोई एलिमेंट आना चाहिए तो वो फर्स्ट रो में होगा। फर्स्ट रो में एलिमेंट वो होगा जिसका ऑर्बिट 1 होगा। ये जो रो के एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग है ना। अब फर्स्ट रो में एलिमेंट जो होगा उसका तो एक ही ऑर्बिट होना चाहिए, तो कार्बन के टॉप पे जो एलिमेंट आएगा उसका एक ऑर्बिट होना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा होता है? K। अब K की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जैसे कार्बन और सिलिकॉन की है। कार्बन और सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिटल कौन से हैं? बिकॉज केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट इज हाफ फिल्ड, और K हाफ कब होगा? जब K1 होगा। K में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, K तो ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए हम वहां पे 4 की तो बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बिल्कुल ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल K1 किस एलिमेंट का है? हाइड्रोजन का। यूं हमने मैच किया कि हाइड्रोजन जो है वो केमिकल बिहेवियर में कार्बन फैमिली से क्यों सिमिलर है, क्योंकि कार्बन के ऑर्बिट जो है वैलेंस वो हाफ फिल्ड है, और हाइड्रोजन का भी वैलेंस ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड है। ये बात हम यहाँ कर रहे हैं। ओके, तो हम इस बारे में ये लिखते हैं outermost shell of both hydrogen and carbon are half filled। K हाइड्रोजन K1, और कार्बन का भी वैलेंस भी क्या है? हाफ मीन 4 है। मैंने इसको समझा दिया आपको ना। पॉइंट नंबर 2, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हमने मैच करवा दी। पॉइंट नंबर 2, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोजन को ग्रुप 4A का फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम कहते हैं सेम ऑर्डर का है। बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव सेम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए मोर देन 2, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5। अल्कली मेटल में ऐसा नहीं था। अल्कली मेटल में क्या था? 1 एंड लेस देन 1 थी वैल्यू।
वो लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज कहलाती हैं, इसलिए वो सारे के सारे कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। पॉइंट नंबर 3, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम मेटलर्जी में कार्बन को यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में कार्बन यूज किया जाता है। तो हम कह रहे हैं बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। बोथ कौन, कार्बन के फैमिली मेंबर्स और हाइड्रोजन। मिसाल के तौर पे कार्बन को देखिए, कार्बन एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है मेटल में, सेम यही हाइड्रोजन भी करता है। वही मेटल ऑक्साइड लिया, अब एलिमेंट चेंज कर दिया हाइड्रोजन, सेम वही काम हुआ, हाइड्रोजन ने भी कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। पॉइंट नंबर 4 इज द नेचर ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली मेक कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ जब मिलता है बाय कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन भी क्लोरीन से मिल रहा है, अब दूसरा एलिमेंट देखें दोनों में कॉमन है, क्लोरीन लिया हमने, हाइड्रोजन का क्लोरीन से बॉन्डिंग कैसी है, कोवलेंट और सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए क्लोरीन से। जुनैर और रोमान को भी आवाज नहीं आ रही है, दूसरों को आवाज नहीं आ रही। मैं इसको अभी रिकन्फर्म कर दूं दोबारा अपने एडमिन से। मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, मैं गुलसान जौहर से क्लास ले रहा हूँ और मेरा एडमिन जो है वो नाजिमाबाद में है। अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा। यस मोहम्मद अली, बेटा आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद अली अपने माइक को अनम्यूट करो। यस मोहम्मद अली, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। लेक्चर आप जो सुन रहे थे आवाज आ रही थी आपको? यस सर। थैंक यू बेटा। माम तारिक और जुनैरा, आप दोनों ने मुझे कहा कि आपको आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, अपना एंड से इसको चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिकन्फर्म करता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो काइंडली इस चीज़ों को ना आप समझ जाए कि हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा या आपके माइक का मसला होगा, कोई भी वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है? देखिए उसको। ओके, नेचर ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। हम ये कह रहे थे कंपाउंड किस नेचर का बनता है। बेटा आवाज शुरू से आ रही थी, आपके एंड से प्रॉब्लम होता है, महम तारिक आपके एंड से बेटा प्रॉब्लम होता है, और वो ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना, एक आपका क्लास खराब होने वाली बात होती है कि मैं रुक जाऊंगा, मैं फिक्र करूंगा। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले रिकन्फर्म करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है, तो वो आ रही होती है। तो इसलिए अपने एंड से चेक किया करें कि आपने क्लास को ज्वाइन सही नहीं किया होता है, और इसमें टाइम वेस्ट ना किया करें। असल में मुझे रिप्लाई करना होता है और क्लास
में प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए अपने एंड से खुद देखा करें और उसको सॉल्व किया करें। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बार बार ही कहता हूँ कि ना तो मैंने वॉल्यूम चेंज किया वो बढ़ा है ना कम किया है, मेरी आवाज सबको आ रही होती है, क्योंकि हम बगैर उसके नहीं करते हैं। ये मैं अकेला बैठ के नहीं कर रहा हूँ, आपको रीचेक करने वाला कोई नहीं होता, हमें कोई ना कोई ऑब्जर्व जरूर कर रहा होता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज मेरी आ रही है। एनीहाउ, हम सिमिलरिटीज पे पहुंच चुके थे और फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, और ये हम कर चुके कि हाइड्रोजन भी और कार्बन भी जब किसी एलिमेंट से बॉन्डिंग करता है बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब फिफ्थ की बात करते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों बहुत क्लोज एसोसिएशन में होते हैं कंपाउंड्स के अंदर, जहां कार्बन है हाइड्रोजन भी जरूर होगा, साथ साथ होते हैं, और इस सीरीज ऑफ कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, बेंजीन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो पॉइंट नंबर 5 जो है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह रहे हैं बोथ हाइड्रोजन और कार्बन आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन है? हाइड्रोकार्बन्स है, और ये बहुत बड़ी सीरीज है कंपाउंड की। ओके, ये 5 हमने सिमिलरिटीज ले ली, कॉन्फ़िगरेशन भी मैच करवा दिया और प्रॉपर्टीज भी शो कर दें। अब हम बात करते हैं डिससिमिलरिटीज की। डिससिमिलरिटीज जो है कि क्या वजह है कि हाइड्रोजन कार्बन में नहीं होना चाहिए। पहले तो वैलेंसी की बात कर लो। हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल है, और कार्बन कौन है? टेट्रावैलेंट है, हाफ फिल्ड। तो सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये मसला ये है कि हाइड्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सिंगल है, वो जब भी रिएक्शन करेगा एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, और कार्बन का सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पॉइंट नंबर 1 जो मेरे पास स्क्रीन में मैंने अभी शो किया आपको, वो फिजिकल अपीयरेंस है कि हाइड्रोजन इज अ गैस, और ग्रुप 4A के एलिमेंट में कोई भी गैस नहीं है, सॉलिड्स है। ये फिजिकल डिफरेंस हो गया ना। वैलेंसी जो सबसे मेन पॉइंट था, क्योंकि पहला कॉन्फ़िगरेशन था, तो कॉन्फ़िगरेशन के अगेंस्ट हम वैलेंसी की बात करेंगे। वैलेंसी, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट whereas carbon is a tetravalent। केक्यूल एक साइंटिस्ट है, उसने प्रूव किया था कार्बन की टेट्रावैलेंसी को, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये साबित किया कार्बन जो है जब भी बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कार्बन जो है, सॉरी हाइड्रोजन जो है, ये यूनी नेगेटिव आयन बनाता है, एनाइन, नेगेटिव आयन। हम कह रहे हैं अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन विद अ नेगेटिव चार्ज। फोर्थ पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक, 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, 2 से ज्यादा कंबाइन नहीं हो सकते। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो डायटोमिक है। कार्बन इज नॉट डायटोमिक, इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल। कार्बन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। आप डायमंड में देखिए, आप डायमंड में देखिए, तो डायमंड में कार्बन का एटम एक कार्बन के एटम से अटैच नहीं है। कार्बन का एटम कई कार्बन के एटम से मिलकर लेयर्स बनाता है, लेटिस फॉर्मेशन होती है, तो इसको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। अगर ग्रेफाइट लो, ग्रेफाइट में कार्बन का एटम किसी एक कार्बन के एटम से बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि वो हेक्सागोनल रिंग बनता है, और रिंग्स आपस में मिलके लेयर्स बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन डायटोमिक, बस 2 एटम मिलते हैं, तो कार्बन के मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं।
फिफ्थ एंड द लास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक। हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्लासिफाई किया था टाइप्स के अंदर। तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक क्योंकि उसका वैलेंस ऑर्बिटल एस है, और कार्बन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। कार्बन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि उसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, पी। यूं हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के ग्रुप में भी मिसफिट है। अगर आप कहते हैं सिमिलरिटीज, तो डिसमिलरिटीज भी उतनी ही है। क्या कोई और ग्रुप है जिससे हम हाइड्रोजन की रिलेशन को डिस्कस करें? यस, एक और ग्रुप है 7th A हैलोजेंस। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको क्या कौन सा रिलेशन डिस्कस करना है, सिमिलरिटीज बतानी है या डिसमिलरिटीज बतानी है, किस ग्रुप से बतानी है, क्वेश्चन में मेंशन होता है। और पूरा एक सवाल भी बन सकता है, डिटेल नोट भी बन सकता है। अब हम आखिरी एक और ग्रुप है, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन उस ग्रुप के साथ अपनी प्रॉपर्टीज जो है मैच करता है। तो क्या हम उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं? आइए इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज होंगी। सिमिलरिटीज में पॉइंट नंबर 1 कौन सा होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने तीनों में देखा होगा, अल्कली मेटल में भी यही था, कार्बन में भी किया, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट होता है। हैलोजेंस के ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L7 और ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। सेकेंड रो का मतलब है इस एलिमेंट के दो ऑर्बिट्स होंगे, एक K होगा और एक L होगा। इसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो थर्ड रो में होगा और वो क्लोरीन है। और क्लोरीन के ऑर्बिट्स फ्री होंगे, कौन कौन से? K, L और M। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L में 7 है, सॉरी L में 8 है और M में कितने हैं? 7। फ्लोरीन और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन को देखिए कि वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ये कहते हैं कि हैलोजेंस जो है, हैलोजेंस रिक्वायर्ड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस ऑर्बिट। हैलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए, इसको एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। अगर फ्लोरीन के इस हैलोजन के कॉलम में, ग्रुप में, जो टॉप का एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में आएगा, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में तो एलिमेंट मौजूद है। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आएगा उसका ऑर्बिट एक होना चाहिए और वो इन जैसा होना चाहिए कि इनका वैलेंस ऑर्बिट मुकम्मल होने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम देखते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन कब चाहिए, जब K1 होगा तो एक ही चाहिए, तो K पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस ऑर्बिट को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए, और हैलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए। तो ये बात हम कॉन्फ़िगरेशन में कह रहे हैं कि देखो दोनों की सेम है। इसलिए जब दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर दोनों रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन लिया करेंगे और एक जैसा केमिकली बिहेव किया करेंगे, तो प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन का। हमने कहा हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस both require one electron to complete their valence orbit। हाइड्रोजन का K1 है, क्लोरीन का M7 है, वहां भी एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ भी एक चाहिए ड्यूप्लेट मुकम्मल करने के लिए। ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इट्स नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा है, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी इन शॉर्ट लिख देता हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आईपी की वैल्यू अल्कली मेटल से मैच नहीं हुई थी। अगर याद हो ना, अल्कली मेटल से मैच नहीं हुई थी, अल्कली मेटल की लो आईपी थी और हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां ये मैच कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आईपी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज ऑफ द सेम ऑर्डर। हाइड्रोजन कितनी है?
13.54, क्लोरीन की कितनी है 13.01, क्लोरीन की 13.01। ठीक है, इसको कह रहे हैं सेम ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजन और क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक लाइक हैलोजेंस, H2, Cl2, Br2, I2, F2, ये सब ऐसा होता है। ये बात जो हमने पॉइंट नंबर 3 में की, ये बाकी ग्रुप में मैच नहीं हो रही थी। ग्रुप 1 ए के एलिमेंट मोनोटॉमिक होते हैं, ग्रुप 4 ए के एलिमेंट मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, और हाइड्रोजन डायटोमिक बनाता है, जैसे हैलोजेंस डायटोमिक होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, हम कहते हैं जस्ट लाइक हैलोजेंस जो हालाइड बनाते हैं, हालाइड्स, तो हाइड्रोजन ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन हाइड्राइड आयन। हैलोजेंस के जो आयंस कौन से हैं, हालाइड्स होते हैं, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्राइड बना, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड बनता है। फिजिकल अपीयरेंस, हम कहते हैं हाइड्रोजन इज गैस लाइक गैसियस हैलोजेंस। हैलोजन में जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी उस जैसा ही है, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, और हैलोजेंस में भी गैसेस पाई जाती है, फ्लोरीन और क्लोरीन। और अगर हम सॉलिड हाइड्रोजन की बात करें, सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद सॉलिड आयोडीन। आयोडीन इज नॉट अ गैस, आयोडीन इज अ सॉलिड, सबलाइम सॉलिड है। तो फिजिकल अपीयरेंस भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का ग्रुप 7 एक एलिमेंट से मैच करता है। नाउ डिसिमिलरिटीज, पॉइंट नंबर 1 इज अ वैलेंसी। हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जबकि हैलोजेंस के वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये पॉइंट ऑफ द डिफरेंस है, जिसकी वजह से हैलोजेंस जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल। हाइड्रोजन की एक फिक्स वैलेंसी है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें वेरिएबल नजर आता है, 5 भी है, 7 भी है, क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। हैलोजेंस के जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो 2 है, NH2 भी है और NP5 भी है, NP5। तो इसलिए S और P दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वेरिएबल हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। हमने कहा बोथ फॉर्म यूनी नेगेटिव आइंस, ये मैंने बात की थी, नेगेटिव आयन दोनों बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, हाइड्राइड आयन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये पानी में होता है तो फॉरन वाटर से केमिकली रिएक्ट कर जाता है। हालाइड आयंस तो हम कहते हैं वो स्टेबल है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो तो स्टेबल है, बट हाइड्राइड आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। आयंस होते ही एक्वस सॉल्यूशन में है, हाइड्राइड आयन जैसे पानी में आएगा तो वाटर से केमिकली रिएक्ट करके कन्वर्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और OHN बनेगा। पॉइंट नंबर 3 इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है H2O, ये न्यूट्रल है, और हैलोजेंस के जो ऑक्साइड है लाइक Cl2O7 एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक। तो ये हम बात कर रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल व्हाइल द ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस आर एसिडिक। एग्जांपल H2O न्यूट्रल देखें और Cl2O7 को देखें वो एसिडिक है। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट लाइक अल्कली मेटल एंड कार्बन, बट हैलोजेंस आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट ऑफ द डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन is a reducing agent, halogens are oxidizing agent। आपको मालूम है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट।
Okay. Hydrogen is a reducing agent while halogens are oxidizing agent. Last point, block का difference है. Hydrogen belong to S block, halogens belongs to P block. हमने डिटेल डिस्कस कर दिया हाइड्रोजन को तीन मुख्तलिफ ग्रुप के एलिमेंट्स से, तीन मुख्तलिफ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उससे हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे. अब कंक्लूजन क्या है, आखिरी बात कंक्लूजन कि हाइड्रोजन को कहां प्लेस करें. तो हम कहते हैं हाइड्रोजन इज मिसफिट इन पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं हो सकती है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे किसी ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है. प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी हर ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा है. तो ये हमारा कंक्लूजन होगा. क्या कंक्लूजन है कि ये सुटेबल है कि आप इसको प्लेस करें इट इन अ सेपरेट फैमिली, इसको एक अलग फैमिली का नाम दे दें. हाइड्रोजन इज अ फैमिली. इसलिए तो ये चैप्टर 2 जो है हाइड्रोजन है, किसी और एलिमेंट का साथ स्टडी नहीं कर रहे. अगला चैप्टर पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वह एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट एक साथ स्टडी करेंगे. ग्रुप 1 के, ग्रुप 2A के एक साथ स्टडी करेंगे. तो हाइड्रोजन को पूरा हमने कहा कि ये खुद एक फैमिली है, इसको अलग पढ़ना है, अलग रखना है. तो इसलिए हम इसको पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रखते हैं, एट द हेड ऑफ पीरियोडिक टेबल. कैसे प्लेस करते हैं, ऐसा प्लेस करते हैं. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है. बहुत से ऑथर हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के ऊपर रखते हैं, ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, लेकिन ये इसकी कंफर्म पोजीशन नहीं है. हमने ये यहाँ पे समझा और ये हमारी लर्निंग है कि हाइड्रोजन किसी ग्रुप के अंदर फिट नहीं है. 1A में भी नहीं है, 4A में भी नहीं है और 7A में भी नहीं है. हाँ, इन तीन ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस है तो सही, लेकिन डिससिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा है. तो कंक्लूजन ये है कि इसको अलग कर दिया जाए. सवाल ये है कि हाइड्रोजन का ये यूनिक बिहेवियर क्यों है. हाइड्रोजन बाकी सारे एलिमेंट तो आपने प्लेस किए हुए हैं ना, हाइड्रोजन को आपने अलग कर दिया है, क्या वजह क्या है, वजह क्या है. आइए पहले बुक की बात करते हैं. बुक में से आप देखिएगा कि पेज नंबर 13 है. पेज नंबर 13 में सेकंड पैराग्राफ जिसको मैंने यहां मार्क किया है, सेकंड पैराग्राफ को मैंने यहां मार्क किया है. द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन. देखिए बुक के अंदर यहाँ डिस्कस किए पोजीशन, लेकिन इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किए है, तो इसलिए नोट से याद करना है आपको. अगर मैं साथ साथ को बोलूं कि आप कॉपी करें लिखें ना बेटा, तो बहुत टाइम लग जाएगा. बात को सिर्फ सुनना समझना था. नोट्स सामने रखा करें, नोट्स में सबको ये लिखा हुआ था. अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं. तो हम करें द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन इज बिकॉज वाई ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम. ये हम बात करें बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम. क्या है इसमें, विच possesses a singly positive charge nucleus. इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है. पहली बात ये करें, सिंपलेस्ट एटम क्या है, a single proton with a single electron and one electron moving around the nucleus. और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक ही है. इसका न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. Because of its simplest atom which possesses singly positive charge nucleus and one electron moving around the nucleus. ये बुक की वर्डिंग है, इसको मार्क करेंगे हम. अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं और हम ये बात कर रहे थे. यस, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम. हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया तीन ग्रुप के एलिमेंट से. पहला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 1A, एलिमेंट इज सोडियम. ग्रुप 4A, एलिमेंट लिया कार्बन. ग्रुप 7A, एलिमेंट लिया मैंने क्लोरीन. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, K2L8M1. कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, K2L4. क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, K2L8M7.
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है। इन अ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स के जो एटम है वो तीन में से कोई एक बिहेवियर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना या शेयर करना। फर्स्ट ग्रुप 1A के एलिमेंट को देखिए और बताइए ये क्या करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। हम देखते हैं कि इसके वैलेंस ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस ऑर्बिट का ऑक्टेट मुकम्मल होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना नामुमकिन है। एक इलेक्ट्रॉन आता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसकी फोर्स वीक होती है, उसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन का न्यूक्लियस था। एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। यूं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते जाते हैं, न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो वीक होती जाती है। कोई भी एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो सोडियम को 7 नामुमकिन है। सोडियम सिर्फ एक ही काम करेगा, और क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का केमिकल बिहेवियर क्या होगा। हम कहते हैं ये सोडियम से जस्ट ऑपोजिट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब इसको अगर लूज करने हैं तो 7 लूज करना नामुमकिन है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कितने, मैक्सिमम 3 करता है। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। 7 है, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो क्लोरीन का केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रॉन गेन करने का है। कार्बन देखिए कि उसके इलेक्ट्रॉन 4 हैं, हाफ। अब ना वो तो गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, तो वो क्या करता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है और शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का एक सिंपलेस्ट एटम है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये सब के ऑर्बिट है। हम कहते हैं हाइड्रोजन ये तीनों काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन इन 3 ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, क्योंकि हाइड्रोजन तीनों काम करता है। हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा। गेन करना है तो इस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, एक ही गेन करेगा एक ही लूज करेगा। शेयरिंग करेगा तो तब भी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए ये तीनों बिहेवियर इसके लिए इक्वल है, बराबर है। सिंपलेस्ट एटम होने की वजह से ये तीनों बातें इसके लिए बराबर है, इसलिए तीनों जैसी प्रॉपर्टीज रखता है। इसलिए हम कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है ग्रुप 1A से, कुछ प्रॉपर्टी मैच करेगा 7A से, कुछ प्रॉपर्टी मैच करेगा 4A से। तो सिंपलेस्ट एटम को मैंने समझा दिया कि सिंपलेस्ट एटम जो है वो इन 3 ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज में मैच कैसे हो रहा है, क्योंकि 3 ग्रुप की मैंने प्रॉपर्टीज अलग अलग बताई कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैंने इन डिटेल बता दिया। तो रीजन ज़रा नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से पढ़िएगा। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k shell. Since hydrogen atom can accommodate 2 electrons at the maximum, it is equal tendency to lose, gain or share its 1 electron. इसके लिए बराबर है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, गेन करना और शेयर करना। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, लूज करते हैं। ग्रुप 7 के क्या करते हैं, ओनली गेन करते हैं। ग्रुप 4 क्या करते हैं, ओनली शेयर करते हैं। और हाइड्रोजन ये तीनों काम कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम। अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट रिजेंबल विद हैलोजेंस। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इट रिजेंबल्स विद कार्बन फैमिली। तो ये इसका कंक्लूजन था, विद रीजन मैंने समझा दिया। आप इसको नोट से याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक डिटेल टॉपिक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। टॉपिक है हमारा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हम स्टार्ट करेंगे इस लफ्ज से। मीनिंग क्या है बाइनरी कंपाउंड्स, मींस अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा,
a compound of 2 elements को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। यस, सिर्फ आप कोई वीडियो नहीं देख रहे, पार्टिसिपेट करें। मुझे ऐसे किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बताइए जिसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बताइए। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, एक कार्बन, दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई और आप मुझे कंपाउंड बताइए जिसमें से 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन जो है, मीनिंग जो है वो समझ में आ जाए। जल्दी से रिप्लाई करें। यस, गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप मुझे। वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नहीं बेटा, H2SO4 नहीं होगा। H2SO4 में 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं। यस, अमोनिया है, सोडियम ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिथियम हाइड्राइड है, H2O है। यस, हाँ, नोट सामने रखे हुए ना, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, ओके ना। चले, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? हम्म, ये बात समझ में आ गई। ये लफ्ज की मीनिंग समझ में आ गया ना। हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है ना, यस, हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है ना, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स। जैसे हेलोजन के बाइनरी कंपाउंड है ना, हेलोजन का, उन्हें हालाइड्स कहते हैं। ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें ऑक्साइड्स कहते हैं। इस तरह नाइट्रोजन का जो बाइनरी कंपाउंड होगा, सोडियम नाइट्राइड्स, और हेलोजन्स के जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएंगे? हाइड्राइड्स। तो बाइनरी कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्राइड्स, ठीक है। इन्हें हम हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन सेकेंड एलिमेंट है। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, जो तमाम एलिमेंट से कंबाइन होता है। ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट से कंबाइन होता है। नंबर 2 इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी ऑलमोस्ट तमाम एलिमेंट से कंबाइन होता है। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स which are called hydrides. आप अगर फिजिकल क्लास में होते हो ना, तो फिर सारा कुछ लिखवाता भी हूं मैं कि लिखते जाएं, कॉपी करते जाएं, क्योंकि लिख के ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये डेफिनेशन पहले है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की। हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। अदर एलिमेंट एक होगा। आप ये कहेंगे सर हाइड्रोजन जो है H2SO4 में है, इट्स नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मीन 2, ये 2 नहीं, ये कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जरूर है, बट इट्स नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड वो होगा जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा और एक एलिमेंट होगा। ओके, ये एक डिटेल नोट आता है। डिफाइंड बाइनरी कंपाउंड्स, और उसके बाद किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है कि आप उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस बताएं, और कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गिव इट्स क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम सिर्फ नेमिंग, नंबरिंग करेंगे, कितनी क्लासिफिकेशन क्या है। एक साइंटिस्ट है गिब, उसने 1941 में हाइड्राइड्स को या हाइड्रोनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई किया कि टाइप्स कितनी हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है, उसका बेस किस बेस पे क्लासिफाई किया? इन बाइनरी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे, बॉन्डिंग की बेस पे। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेस पे? हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है स्ट्रक्चर की बेस पे, प्रॉपर्टीज की बेस पे, और बॉन्डिंग की बेस पे। तो कितने टाइप्स बन रहे हैं? 6। वैसे 5 है, हमारी बुक में 6 दिए हुए, तो हम 6 लेंगे। 6 टाइप्स है। अब पहले का नाम है आयोनिक हाइड्राइड। तो आपको उस हाइड्राइड में
ये वाला फैक्टर नजर आ रहा है, बॉन्डिंग। सेकेंड है कोवलेंट हाइड्राइड, अगेन बॉन्डिंग। तो यूं हम ये क्लासिफाई जो कर रहे हैं, 3 बेसिस हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग। अब मैं उनके नेम करता हूं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। सॉल्ट लाइक मीन सेलाइन हाइड्राइड्स, ये वर्ड भी यूज करते हैं। सेलाइन मीन सॉल्ट लाइक, आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। नंबर 2 कोवलेंट, उनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स। अगर किसी कंपाउंड के साथ वर्ड कॉम्प्लेक्स आ जाए तो इसका मतलब होता है कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम उसके लिए लफ्ज क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स। फोर्थ इज मेटालिक, और इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल मीन एम्प्टी स्पेसेस, मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। फिफ्थ पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये पॉलीमर्स हैं, सो दे आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। सिक्स्थ एंड लास्ट बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, ये किसी बॉर्डर लाइन के एलिमेंट्स होंगे, इसलिए इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। ये वाला ना, ये अमूमन बाकी बुक्स में नहीं मिलता है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जरा हम ये 6 लेंगे। ये फर्स्ट 3 जो है ये डिटेल टॉपिक है, लास्ट 3 जो है सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन बस। फर्स्ट 3 डिटेल टॉपिक है, आयोनिक हाइड्राइड की डेफिनेशन, आयोनिक हाइड्राइड का फार्मूला, आयोनिक हाइड्राइड की प्रिपरेशन, आयोनिक हाइड्राइड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, आयोनिक हाइड्राइड के यूजेस, बहुत डिटेल में होगी ना बात। तो हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड है वो 6 है, और ये हमने इनके नाम समझे, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप, तो ये एक सवाल इस तरह ही आता है, जो मैंने एक सवाल पास पेपर से लेके यहां लिख दिया है। गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। क्या बतानी है इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस आयोनिक हाइड्राइड्स के। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड है क्या, ये कंपाउंड है, और जब भी किसी कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं उसकी कंपोजिशन बेस पे, कंपोज किससे हुआ है। आप कहते हैं डिफाइंड वाटर, हम कहते हैं वाटर is a compound of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1। आपने बोला वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें एटम की रेशियो 2:1 है। तो यूं वाटर को डिफाइन किया, किसी भी कंपाउंड को डिफाइन करना होगा तो उस डेफिनेशन में उसकी कंपोजिशन आती है कि मतलब वो बना किससे हुआ है, कंपोज किससे हुआ है। तो डेफिनेशन जो होगी आप उसमें ये बात करेंगे कि हाइड्रोजन किन एलिमेंट से मिलकर आयोनिक हाइड्रोजन बनाता है, किन एलिमेंट से मिलकर, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से जब हाइड्रोजन कंबाइन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है, वो एक सॉल्ट होता है, इसलिए हम उसको आयोनिक हाइड्राइड कह रहे हैं। अब डेफिनेशन देख लीजिए, क्या डेफिनेशन हमने कहा, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with the elements of group 1A, कौन से, all alkali metals, and 2A, 2A all नहीं, alkaline earth metal except 2A में से except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। 2A के ये दो एलिमेंट आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि इनके जो हाइड्राइड्स हैं, इनके जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो पॉलीमर हैं, तो इनको हम अलग लेके जाएंगे, अलग स्टडी करेंगे, ये पॉलीमर्स बनाते हैं, ये दोनों पॉलीमर बनाते हैं। तो 2A में कैल्शियम ले सकते हो, बेरियम ले सकते हो, स्ट्रोंशियम ले सकते हो, लेकिन ये दो नहीं लेंगे, आर नोन एज आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आपने यहाँ कंपोजिशन बता दी कि हाइड्रोजन किन एलिमेंट से कंबाइन होता है और आयोनिक हाइड्राइड बनता है। मिसाल के तौर पे आप ग्रुप 1A का एलिमेंट ले लें लिथियम, लिथियम इज अ मोनोवैलेंट
तो इसलिए लिथियम हाइड्राइड की रेशियो क्या होगी, 1:1 होगी। ये देख रहे हैं ना, लिथियम हाइड्राइड क्या रेशियो है, 1:1। सोडियम 1:1। कैल्शियम इज अ डायवलेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसलिए ये जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो रेशियो क्या होगी, 1:2 एक्सेट्रा। ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल दे दी। अब जनरल फार्मूला, ग्रुप 1A का जो हाइड्राइड है, ग्रुप 1A का जो हाइड्राइड है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ग्रुप 1A का मेटल M और हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो क्या हुआ, MH। ग्रुप 2A का जो हाइड्राइड होगा वो भी मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो रेशियो क्या होगी, 1:2। ये मैं जनरल फार्मूला कह रहा हूं। MH in case of group 1A, MH2 in case of group 2A hydrides. प्रिपरेशन, हाइड्रोजन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से डायरेक्टली कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाता है, ये हम बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव हाइड्राइड्स when they are heated at high temperature in a current of hydrogen gas। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस को ब्लो करें इन एलिमेंट के अंदर एट हाई टेम्परेचर तो हाइड्रोजन के साथ केमिकली कंबाइन हो जाती है। पहली मिसाल जो है सोडियम की है, सोडियम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और सोडियम हाइड्राइड बन रहा है। यही रिएक्शन ग्रुप 2 का एलिमेंट भी करेगा। कैल्शियम भी हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है एट सेम टेम्परेचर और कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है। सिर्फ दोनों ग्रुप की वैलेंसी का डिफरेंस है, इसलिए रेशियो 1:1 और 1:2 आ रही होती है। नाउ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल, ये बहुत डिटेल में है, असल में मैंने बुक की तमाम प्रॉपर्टीज हमें आपसे डिस्कस करनी है, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है। पॉइंट नंबर 1, आयोनिक हाइड्राइड्स आर कंपाउंड कैसे हैं, कलरलेस, नॉन वोलेटाइल, सॉल्ट लाइक सॉलिड। मीन ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में कौन है, सॉल्ट, और क्या है, कलरलेस, कलर्ड कंपाउंड नहीं है। दे possess high melting and boiling point because ionic bond है, ionic is a strong bond, तो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। दे आर थर्मल स्टेबल, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से अगर आप हीट करें तो ये डिकम्पोज इजिली नहीं होते हैं, ब्रेकअप नहीं होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये कंपाउंड एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, हाइड्राइड H नेगेटिव बनी हुई है, तो इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन फौरन निकालने की कोशिश करेगा। दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाले। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, ये जो है अगर आप इनको मेल्ट कर दें तो ये एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आयोनिक है ना, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, इनसॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, इनसॉल्युबल। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल हो गई। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, दे डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं और उसे केमिकली रिएक्ट भी कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मिसाल के तौर पर देखिए, सोडियम हाइड्राइड जब वाटर डिसॉल्व होता है कास्टिक सोडा बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाटर में वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्राइड्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कोहल्स, सेम ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन, अगर ये हाइड्राइड एसिड या अल्कोहल से रिएक्ट करवाएं तब भी यही करते हैं,
पॉइंट नंबर 2। ये एक और एग्जांपल है, पहले इसकी देख लें वाटर के साथ, क्योंकि दो किस्म के हाइड्राइड थे ना, ग्रुप 1 ए का सोडियम है, ग्रुप 2 के ए का कौन सा कैल्शियम है। ये मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कोहल्स। अगर एसिड और अल्कोहल से रिएक्ट करें तब भी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पे एसिड ले लें, HCl, सोडियम हाइड्राइड HCl से जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, सोडियम हाइड्राइड इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ये भी सॉल्ट है, सोडियम एथॉक्साइड। और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है ना। ये इक्वेशन शायद बैलेंस नहीं है, या H2 जो है ना ये वाला, ये 2 यहां से आप काट देंगे, अब ये बैलेंस होगी। बेटा लर्निंग बहुत ज्यादा है सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर, और डे 1 से याद करोगे ना तो कर लोगे, वरना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है आपका पूरा कैरियर सिर्फ 1 साल पे डिपेंड करता है। नाउ यूजेस इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद उसका यूजेस समझ में आता है। हम कह रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे आर यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 यूजेस हम लेंगे यहाँ पे। हमने कहा आयोनिक हाइड्राइड्स आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, they are used to produce hydrogen for balloons, they are used as a dehydrating agent for organic solvents। तो ये 3 इनके यूजेस हैं। आयोनिक हाइड्राइड बहुत डिटेल टॉपिक था। अब यहाँ पे 2 रीजनिंग क्वेश्चन है जो मैंने स्लाइड पे तो रिटर्न नहीं किया, तो मैं लिखूंगा, उसको समझिएगा। आयोनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड ट्रू हाइड्राइड्स। नोट्स में तो होगा, लेकिन यहाँ पे स्लाइड में मैंने अभी नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं खुद रिटर्न करके समझा रहा हूँ। आयोनिक हाइड्राइड्स, 6 हाइड्राइड्स में से आयोनिक हाइड्राइड्स आर रियल हाइड्राइड्स, ट्रू हाइड्राइड्स। ट्रू हाइड्राइड सारे, लेकिन हकीकत में और रियल हाइड्राइड जो है वो आयोनिक हाइड्राइड है। देखिए H2O is a binary compound of hydrogen, CH4 is a binary compound of hydrogen, NH3 is a binary compound of hydrogen, ये सब है। लेकिन सोडियम हाइड्राइड जो है, सोडियम हाइड्राइड हम कह रहे हैं ये ट्रू हाइड्राइड है। हाइड्राइड के मीनिंग से बात को समझेंगे। हाइड्राइड मीन हाइड्रोजन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जब किसी आयन के साथ अगर सुफिक्स में आईडी लगा दिया जाए तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव आयन है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, आईडी जब लग जाए तो उसका मतलब वो नेगेटिव आयन है। हाइड्राइड की मीनिंग है हाइड्रोजन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। क्या ये भी हाइड्राइड है? नो। वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, वाटर का, ये वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एंगुलर होता है। या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन कैरी अ पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन में चार्ज तो पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। तो इसलिए यहां हाइड्रोजन इज नॉट अ हाइड्राइड। तो ट्रू हाइड्राइड, हाइड्राइड के मीनिंग पे आ रहे हैं। सोडियम हाइड्राइड में क्या हो रहा है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया और हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो हम कहते हैं इन दीज हाइड्राइड्स अ कंप्लीट
transference of electron takes place from metal to hydrogen. That's why they are called true hydrides. क्योंकि इन हाइड्राइड्स में मेटल से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, किसमें? हाइड्रोजन में, मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर जाता है, इसलिए बन जाता है H नेगेटिव। इसलिए हम इनको ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन या मैं लिखवा रहा हूं, लिखें, क्या लिखेंगे? बिकॉज इन दीज हाइड्राइड्स a complete transference of electron takes place from metal to hydrogen. Complete transference of electron takes place from metal to hydrogen. इनऑर्गेनिक में रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं। अब जिस टॉपिक में रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, साथ साथ हम उसको याद करते रहेंगे, समझते रहेंगे भी। तो ये एक बात तो ये हो गई। कॉपी कर लिया ना इसको? अब हम ये कहते हैं कि ionic hydrides are also called saline hydrides. Why they called saline hydrides? Because their properties are similar to salt. क्यों कहते हैं? Because properties are similar to salts. NaCl को देखें ना, NaCl is a salt, ये कॉमन सॉल्ट जानते हो ना? अगर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो सोडियम हाइड्राइड, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज सिमिलर, तो इसलिए हम कहते हैं प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सॉल्ट, सो दे आर कॉल्ड सेलाइन हाइड्राइड्स। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, कोवलेंट हाइड्राइड्स। गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। तीन बातें कर रहे हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या बात करेंगे? वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कोवलेंट हाइड्रोजन बनाते हैं? तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक में आपको मालूम है एक्टिव एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स नोबल गैसेस नहीं करती हैं। तो हम कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, ग्रुप थर्ड ए से लेके सेवेंथ ए, फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद हाइड्रोजन। इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। इन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवलेंट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स का, कोवलेंट हाइड्राइड्स का एक और नाम क्या है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। They contain covalent bonds, therefore they are called covalent hydrides. Composition क्या है? P ब्लॉक के एक्टिव एलिमेंट्स, ग्रुप थर्ड ए से लेकर सेवेंथ ए तक के एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, अब बहुत से हाइड्राइड्स हैं, चंद एग्जाम्पल लेते हैं। HCl, H2O, H2S, मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। ये बहुत कॉमन से कंपाउंड्स हैं जिनके नाम हमें मालूम भी है। प्रिपरेशन, ये हाइड्राइड प्रिपेयर कैसे होते हैं? तो इन हाइड्राइड्स के प्रिपरेशन के टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। जैसे बुक में दिया हुआ है, जैसे बताया गया वैसे हम ले रहे हैं इसको। ये टू मेथड से प्रिपेयर करेंगे हम। डायरेक्ट का मेथड क्या होगा कि पी ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट से डायरेक्टली कंबाइन हो जाए। और इनडायरेक्ट क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड अगर रिएक्शन करे, पी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड अगर रिएक्शन करे वाटर के साथ, तो फिर अगर बाइनरी कंपाउंड बनता है तो वो इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन होगी। प्रिपरेशन में देखें, पहले हम बात कर रहे हैं
कि प्रिपरेशन दो मेथड की होती है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड देखिएगा, क्लोरीन 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रही, बोथ एलिमेंट्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और HCl इज अ बाइनरी कंपाउंड। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है और वाटर बन रहा है। सल्फर भी ग्रुप 6A का एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ डाई कंबाइन होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे और H2 गैस बनती है। नाइट्रोजन ग्रुप 5A का एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनती है, अमोनिया। ये बहुत सिंपल से एडिशन रिएक्शंस है ना, इसमें ऐसी डिटेल की आपको शायद जरूरत नहीं है, आप समझ भी रहे क्या हो रहा है। तो ये डायरेक्ट मेथड इसको कहेंगे हम। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कि इन ग्रुप के कंपाउंड्स के जरिए, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विद कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के कंपाउंड्स के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, हाइड्रोजन को हम लेंगे एज अ वाटर, हाइड्रोजन पानी में मौजूद है, तो हाइड्रोजन का भी कंपाउंड है और पी ब्लॉक का भी कंपाउंड होगा। यस अनस, बिल्कुल शेयर। कोई सवाल है, सवाल कर लो। डन। यस अनस, डन। मैं आगे मूव करूं? ओके। यस, हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे थे, तो अब पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हम लेंगे। ये मैं इरेज कर दूं। पी ब्लॉक का एलिमेंट है कार्बन, या कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन है और वाटर की हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ इनडायरेक्टली कंबाइन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन गैस दोनों मिल नहीं रही। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये हमारे पास कोवलेंट हाइड्रोजन बन गया, कौन सा, इथाइन। तो इथाइन इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन दोनों एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन नहीं हुए, ये एलिमेंट अपने कंपाउंड के जरिए कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं। इसमें जितनी इक्वेशन सब याद करने वाली है। सेकंड मिसाल है अल्यूमिनियम कार्बाइड की, मीथेन बनेगा। थर्ड है मैग्नीशियम नाइट्राइड की, अमोनिया बनेगा। फोर्थ है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, तो HCl बनेगा। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड से बन रहे हैं। तो प्रिपरेशन में हमने कहा टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। क्या क्या हो गया, स्टेप्स याद रखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल, और उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन। अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फिजिकल की बात करें, दे आर कलरलेस गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स। ये कौन है, ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स है कौन है नेचर वाइज, मोस्टली गैसेस है कलरलेस, या फिर लिक्विड्स है, एक्सेप्ट वाटर। वाटर भी लिक्विड है, वाटर भी कोवलेंट हाइड्राइड है, बट वाटर इज नॉट अ वोलेटाइल लिक्विड। मैं इन दोनों में ये बात को एक साथ समझा देता हूं। Their melting and boiling points are low because they are gases, they are volatile liquid, except water. इन दोनों का रीजन क्या है, why except water? वाटर क्यों नहीं वोलेटाइल लिक्विड है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इसलिए वाटर इज नॉट अ वोलेटाइल लिक्विड। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 100 है। 100 से जिनका कम होता है ना, वो लो में कंसिडर किए जाते हैं। और वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर के अंदर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी, इन हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी हम कह रहे हैं विद इन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। ये एक ग्रुप के कुछ हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं, ये एक ग्रुप है, इनके हाइड्राइड्स को देख लीजिए। HCl, HCl बेटा एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, वो तो एसिड होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड कौन है? लिक्विड तो नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड कौन है? गैस है। जब ये गैस पानी डिसॉल्व होती है तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो अलग चीजें हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कौन है? यस, इट्स अ गैस। और गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसे कहते हैं? जब ये गैस पानी डिसॉल्व होती है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग हो जाती है, फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं रहती, फिर ये HCl एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है ये। ठीक है, ओके बेटा। अब मैं थर्ड पॉइंट पे कह रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी। इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कितना स्टेबल होते हैं ऑन हीटिंग। तो हम कहते हैं इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। क्यों डिक्रीज होती है? विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। साइज बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, फास्फोरस का बड़ा है, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेचर, तीन किस्म के हाइड्राइड्स पाए जाते हैं। न्यूट्रल हाइड्राइड भी हैं, एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। ग्रुप 3A और 4A के जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल है। मैं इसमें मिसाल लेता हूं मीथेन 4A में से, और मीथेन इज अ न्यूट्रल हाइड्राइड। ग्रुप 5A के बेसिक होते हैं। 5A में मिसाल ले लेता हूं अमोनिया। ग्रुप 6A और 7A के हाइड्राइड्स एसिडिक है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A एंड 7A आर एसिडिक। ओके, अब उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 6A टू 7A। 6A का मैं हाइड्राइड यहां नीचे लिखता हूं। 6A का हाइड्राइड है H2S, सल्फर 6A का एलिमेंट है, और 7A का है HCl। तो हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ acidic nature increases from group 6A to 7A. Mean HCl is more acidic than H2S. H2S is a weak acid, HCl is a strong acid. And from top to bottom within a group, and top to bottom within a group. अब HCl strong है और HCl के ग्रुप में डाउनवर्ड आ जाए HBr. HBr is more क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl. तो तीन किस्म के हाइड्राइड्स होते हैं। न्यूट्रल हाइड्राइड भी है, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। किस ग्रुप का न्यूट्रल है, किस ग्रुप का बेसिक है, किस ग्रुप का एसिडिक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दे रिएक्ट विद आयोनिक हाइड्राइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये जो हमने दो हाइड्राइड पढ़ लिया ना, कौन सा, कोवलेंट पढ़ा और आयनिक पढ़ा, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ये थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड बनती है, जिसको क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं। आयोनिक हाइड्राइड और ये कोवलेंट हाइड्राइड जो दो पढ़े हमने, अगर ये मिल जाए आपस में तो हमारी तीसरी टाइप की हाइड्राइड बनती है, जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये इसकी इक्वेशन लिखी है। कोवलेंट हाइड्राइड में लिखा मैंने अल्युमिनियम हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड में लिखा मैंने लिथियम हाइड्राइड, और प्रोडक्ट बन रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। बस मैं यहीं पे इसको एंड करूंगा। ये दो हाइड्राइड्स मैंने समझा दिए। कोशिश करें कि इसको आज के दिन में ही याद करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे मॉर्निंग में होगी, सेम ये टाइम होगा 9 to 10:30, और उसमें इंशाल्लाह चैप्टर को हम मुकम्मल कर लेंगे। अब इस चैप्टर में रह क्या गया? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड रह गया, जो थोड़ा सा डिटेल में है, और बाकी तीन की सिर्फ डेफिनेशन है। उसके बाद एटॉमिक और नेशन हाइड्रोजन का
कॉन्सेप्ट लेना है, मीन डेफिनेशन समझनी है, और वहां एक रीजनिंग क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंटेंट अभी नहीं रहा हमारा। मैंने कहा था 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा, और कोशिश करें साथ में इसको याद भी करें। यस बेटा, केमिस्ट्री क्लास मॉर्निंग में, इवनिंग क्लास आपकी अपनी जगह पे होगी। आज आपकी इवनिंग क्लास कौन सी है? ओनली मैथमेटिक्स के इवनिंग क्लास आज मैथ्स की होगी। कल आपकी फिजिक्स और मैथ्स होगी। तो मेरा टर्न कब है? ऑन सैटरडे इंशाल्लाह मॉर्निंग में क्लास होगी हमारी, और हम ये चैप्टर अपना एंड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है ये वीक हमारा लास्ट है ऑनलाइन का, उसके बाद इंशाल्लाह फिजिकली क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी और सेंटर में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो सैटरडे को टाइम पे क्लास ज्वाइन कीजिएगा, 9 बजे क्लास कोशिश कर ज्वाइन कर लें। मैं सिर्फ 5 मिनट का मार्जिन देता हूँ, और 9:05 पे क्लास अमूमन शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।